हेलो बच्चों, लेट्स द क्वेश्चन और क्वेश्चन इज वेरिएशन इज सबसे पहले हम वेरिएशन को डिफाइन कर लेते हैं। वेरिएशन कैन बी डिफाइंड एज एनी डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल इन ए स्पीसीज या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी स्पीसीज। ऐसा डिफरेंस जो कि इंडिविजुअल के स्पीसीज के बीच में हो तो हम उसे वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो डिफरेंस इट कैन बी आइदर जेनेटिक डिफरेंस और इट कैन बी कॉज्ड ड्यू टू environmental factor। तो ऐसा डिफरेंस जो कि जेनेटिक डिफरेंस या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर के चलते कोई इंडिविजुअल स्पीसीज के बीच में हुआ हो तो हम उसे वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, तो हम अपना ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्योंकि पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग के बीच में म्यूटेशन होता है जिसके चलते हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। ऑप्शन बी है हमारा डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है क्योंकि हम इन डिफिनेशन में देख सकते हैं कि इंडिविजुअल के स्पीसीज के बीच में के डिफरेंस को हम वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन हमारा थर्ड है डिफरेंस अमॉन्ग ऑफ स्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट्स। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है क्योंकि हम जानते हैं कि सेम पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग निकला हो तभी भी उनके बीच में उनके जेनोटाइप और फेनोटाइप के बीच में डिफरेंस होता है। उनके जेनोटाइप और फेनोटाइप के बीच में डिफरेंस होता है। सेम पेरेंट्स से भी ऑफ स्प्रिंग निकले होते हैं, उनके भी जेनोटाइप और फेनोटाइप में डिफरेंस होता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। दैट्स व्हाई आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।